बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। आप सबकी मुहिम रंग लाई है। जी हाँ, हमने तो महज साथ दिया था, लेकिन जनता की आवाज थी, लोगों की आवाज थी, लोगों की दिल के दर्द था, जो हमारे अल्फाज में आ बने। आपको बताया कि जावेद अख्तर को अभी तक, क्योंकि ये कंफर्म न्यूज नहीं है, अभी तक का कोई नोटिस नहीं दिया गया है या फिर ऑफिशियली इसको अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन आप तकरीबन 80% ये मान कर चले कि जावेद अख्तर वो शायर जिसे लोग पसंद नहीं कर रहे थे, अब उर्दू एकेडमी के, पश्चिम बंगाल के उर्दू एकेडमी के मुशायरे की सदारत, चेयरमैनशिप नहीं करेंगे। जी हाँ, ये तकरीबन प्रेशर के बाद, और आपको बताया कि खास करके आप लोगों की कोशिशों से। जी हाँ, आप लोग जो अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो दिन रात इस दिल में अपनी तकलीफ लेकर चल रहे थे कि उर्दू एकेडमी में अगर जावेद अख्तर आके मुशायरे में सदारत करता है तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिल को खास कर बहुत ठेस पहुंचेगी। और आपकी कोशिशें, आपने जो चाहा था, आपने कोशिश किया था, आपने एहतजाज किया था, यहां तक कि हमने देखा, फेसबुक पे देखा था, खिदिरपुर इलाके के कुछ नौजवान, कुछ शख्स आकर जावेद अख्तर के जो पोस्टर्स लगे थे, उर्दू अकेडमी की तरफ से लगाए गए थे, उसे भी फाड़ दिया। जी हाँ, एक बार और आपको बता दूं कि उर्दू अकेडमी ने मुशायरे का इत्माम किया था 1 सितंबर को, आने वाले 1 सितंबर को, जिसकी सदारत कर रहे थे जावेद अख्तर, मशहूर लिरिसिस्ट जावेद अख्तर। लेकिन दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं ईश्वर को, गॉड को, अलमाइटी को, अल्लाह को, द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट बेनिफिशियल को भी सही नजर से नहीं देख रहा था। इसके अल्फाज को दोहराना, कहीं ना कहीं मैं भी गुनाहगार हो जाऊंगा, आपको भी सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। मुझे नहीं लगता है कि इसके अल्फाजों को दोहराया जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि इसको तो मौका नहीं देना चाहिए था, और वही किया है उर्दू एकेडमी में। ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, हो सकता है आने वाले दिनों में, कल या परसों ये अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन अभी के लिए ये कंफर्म हो चुका है कि जावेद अख्तर और सदारत नहीं करने वाले। जी हाँ, कुछ लोगों का कहना यह था कि उर्दू के अदब के लिए जावेद अख्तर को बुलाया गया। लेकिन आपको एक चीज बहुत इजी एग्जाम्पल में समझाना चाहता हूं, अगर आपके वालिदैन को कोई गाली देता है तो क्या आप उसके साथ एक दस्तरखान में बैठ सकेंगे? क्या आप उस शख्स का खाना खा सकेंगे? क्या उस शख्स की इज्जत कर सकेंगे? जी हाँ, नहीं कर सकेंगे। तो फिर किसी के खुदा को अगर कोई कहता है तो कैसे कर ले? जी हाँ, ये बात समझने में उर्दू एकेडमी को थोड़ा समय लगा, थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आखिरकार उर्दू एकेडमी ने इस बात को कहीं ना कहीं मान लिया है। हो सकता है आपका प्रेशर, आपने बहुत कोशिशें की, आपने अपनी नाराजगी जाहिर की, और ये बात उर्दू एकेडमी के कमेटी मेंबरान समझ चुके थे कि लोगों में अब इसको लेकर वो उत्साह, वो खुशी नहीं रही, बल्कि दिल गमजदा है, दिल तकलीफ में है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। जी हाँ, उर्दू एकेडमी में अब 1 सितंबर को होने वाले मुशायरे में जावेद अख्तर तो तकरीबन नहीं आते हुए दिख रहे हैं। ये अब इस मुशायरे की सदारत कौन करेगा, ये बात की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि एक तारीख को अब 1 तारीख को जावेद अख्तर नहीं आ रहे, तो इसमें शुक्रिया अदा करने वाले जो जो शख्स है, खास करके उलेमा इकराम, जिन्होंने अपने व्यस्त समय से, अपने बिजी वर्क शेड्यूल से भी वक्त निकाला और इस बात के लिए मुखालफत की। जमायतुल उलमा हिंद ने, जितने उलेमा इकराम हैं सबों ने, और जितने हमारे व्यूअर हैं सबों ने ही इस बात की मुखालफत की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था कि एक उर्दू अदब के नाम को लेकर गुस्ताखे नबी को, गुस्ताखे रब को बुलाया जाए। जिस बात पर आपने आपत्ति की, उस बात को कहीं ना कहीं अब उर्दू एकेडमी मान चुकी है। सरकार के कान में कहा जा रहा है कि सरकार भी इस बात से सहमत है। हालांकि अभी भी आपको ये बताना चाहूंगा कि ये अनकन्फर्म न्यूज है। जी हाँ, 100% श्योर नहीं हो, लेकिन 80% तो श्योर हो। हमने अपने सोर्सेज से बात किया, हमने लोगों से बात किया, और हमें पता चला है मीटिंग्स चल रही हैं जो ओपन नहीं है, जो बताई नहीं गई है पब्लिक को। और अब इस मुशायरे को कम से कम जावेद अख्तर की सदारत में नहीं किया जाएगा। जी हाँ, आपने बहुत कोशिशें की, आपने बहुत रिक्वेस्ट की है, हमें भी बहुत मैसेज आए आपके, सड़कों में मुलाकात होती थी आपसे, आप कहा करते थे कि ये नहीं होना चाहिए, ये काबिले कबूल नहीं है। जब भी आपसे बात हुई है, आपने हमें मैसेजेस किए, आपने हमसे बात करने की कोशिश की, और इस बात पर आकर फाइनली अब उर्दू एकेडमी, जी हाँ, बार बार मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं वो ये बात जरूर सुन ले, जरूर जान ले कि उर्दू एकेडमी अब
इस मुशायरे को जावेद अख्तर को लेकर नहीं करने वाली है, तकरीबन कंफर्म समझे, फिलहाल अनकंफर्म्ड है। कोई नोटिस, कोई लीगल नोटिस या फिर कमेटी का अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन आप तक ये खबर पहुंचानी जरूरी थी। लोगों ने अपने हिसाब से बहुत एहतजाज किया और लोगों ने बहुत एहतजाज किया, लोगों ने अपनी तकलीफें जाहिर की, और हम चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और होना चाहिए था या मामला कुछ और था तो आप कमेंट करें, हमें बताएं। और जिस तरह हम आपसे हमेशा जुड़ते रहे, आगे भी जुड़ते रहेंगे और आपको जरूर वक्त दर वक्त ये बताएंगे। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप जब हमसे इंटरेक्ट करते हैं, आप जब बताते हैं कि आपके जहन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते थे, तो उस बात की इज्जत रखने की पूरी कोशिश करते हैं हम और आपसे कनेक्ट करते हैं। जी हाँ, फिलहाल ये जान लें कि उर्दू एकेडमी में जावेद अख्तर नहीं आने वाले हैं। जैसे ही ये खबर डेवलप होती है, जैसे ही हमें इसके बारे में और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलता है या फिर लीगल नोटिस या फिर सर्कुलेशन अगर हमारे हाथ में आ जाता है, जितनी जल्दी सबसे पहले हम आप तक पहुंचेंगे और आप तक खबर जरूर पहुंचाएंगे। पहली बात ये है कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जज्बा दिखाया। हर पूरे माशरे में, पूरे समाज में लोगों को जरूरत है जो सही नहीं है उसके खिलाफ आवाज उठाना कोई गलत नहीं है, और आपको ये करना चाहिए। आज उर्दू एकेडमी और सरकार इस बात पर आपकी राजी हुई है कि जावेद अख्तर को बुलाना सही नहीं होगा। फिलहाल के लिए न्यूज टैग इंडिया और हालत बंगाल आपसे इजाजत लेना चाहती है। शुक्रिया।